हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लाइट की और उसमें हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज़ डील करने वाले थे। तो आज हम लोग वहीं पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इमेज बनता है किसी मिरर में। हम लोग प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है ये चीज़ देख चुके थे और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनेगा और उसका रे डायग्राम क्या है और उसके रूल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वो क्या है, यूजिंग रूल फॉर रे डायग्राम। शायद पिछले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो डिस्कशन एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। और जो नहीं पढ़े होंगे वो फिर से पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पार्ट है लाइट का, ठीक है। तो इसको अच्छे प्रकार से हम लोग डील करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, रूल फर्स्ट पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अगर आपको बेहतर तरीके से रूल आ गया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लाइट में, रे डायग्राम में, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों केस में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आएंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल फर्स्ट, ठीक है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहले रूल में यह है स्टूडेंट ना कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, किससे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, आपकी जो बीच में एक लाइन बनी हुई है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे, जो ये लाइन है, ठीक है, जिस पर सी लिखा हुआ है और ये सी किससे इंडिकेट करता है स्टूडेंट। तो आप बहुत सही सोच रहे हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, किसको डील करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये ध्यान रखिएगा, जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पॉइंट पर देखिए एक पूरी लाइन बनी हुई है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक, और ये पी आपका स्टूडेंट क्या कहलाता है, तो आंसर है पोल कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन, जो ये आपकी लाइन पूरी खींची है, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, तो आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो रे डायग्राम है स्टूडेंट, ये पैरेलल है किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ पैरेलल क्या होता है। जैसे मान लो एक कोई लाइन आपने ड्रॉ किया और इसी के बिल्कुल सामने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल सीधा खींचना है स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और इस लाइन को हम लोग नाम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं स्टूडेंट। तो ये लाइट रे जो आई हुई है, ये लाइट रे गई है और रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से होकर गई स्टूडेंट, किससे होकर गई है, फोकस से होकर गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी हम कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक। अब ये बात हो रही थी कॉनकेव मिरर के केस में, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में स्टूडेंट, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भी ये लाइट रे ऐसे गई स्टूडेंट और इसके बाद में रिफ्लेक्ट होके डिफ्यूज़ हो गई, ये चारों ओर लाइट ये फैल गई स्टूडेंट इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइट रे सीधी सीधी निकल गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसी लाइट के बिल्कुल अलोंग एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो आंसर ये है कि ये जो पीछे लाइन बढ़ाते हैं ना स्टूडेंट, ये भी किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ाते हैं तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों किसके हैं, आंसर है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में जो लाइट रे है यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। तो आगे हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे रोल की। दूसरा रोल देखिए, रोल नंबर सेकेंड। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपने जो लाइट रे, ये लाइट रे है, ठीक है। एरो इंडिकेट कर रहा है कि लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये लाइट रे जा किधर से रही है, तो आंसर ये है, ये लाइट रे जो है देखो फोकस से होकर जा रही है कि नहीं जा रही, ये फोकस है, ये वाला देखिए, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं स्टूडेंट। ये फोकस से जब जाएगी ना तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी। इस पॉइंट पर जैसे पहुँचेगी स्टूडेंट तुरंत क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद पता क्या होता है, ये तुरंत ऐसे मुड़ के चले जाएगी। आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है बताइए, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि अगर फोकस से लाइट रह गई और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो हमें लगता है कि सर आप हमको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल स्टूडेंट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर फोकस से होकर कोई भी लाइट रे जाती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में ये होगा कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगी, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आया? अब अगर हम पिछले स्लाइड में बात करते हैं, पिछले स्लाइड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा था। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल गई थी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ था, वो फोकस से होकर गई थी। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी जाएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ लिए हैं, एकदम सही कि जो अगर आपने किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया तो वो फोकस से होकर जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये बात हुई थी कि अगर मैं फोकस से ही लाइट को भेज दूं। हाँ सर, मुझे समझ में एक बात आ रही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फोकस से गई तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं कि अगर फोकस से होकर लाइट रे गई तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए सेकंड में देखिए, शायद आपको पहले ही समझ में आ जाए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। ये लाइट रे है, देखिए ये लाइट रे है और यहाँ से ये ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद देखिए सीधा निकल गई। लेकिन इस लाइट रे को अगर आप बढ़ाते हैं तो किससे होकर जा रही है? यानी यदि आप फोकस पे लाइट रे को भेजना चाह रहे हैं स्टूडेंट, किस पर? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो फिर किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा सर, यानी चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में यदि हम फोकस से लाइट को भेजेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, एकदम सही बात है ये।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में यदि आपने फोकस से लाइट रे को भेजा है तो वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो थर्ड रूल की बात करने वाले हैं स्टूडेंट, ये रूल यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो ये बीच में सी लिखा है, क्या लिखा है, सी लिखा है। अरे सी क्या होता है भैया, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सी तो वही है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सीखें, और ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट शायद भेजी गई है। देखो दिखाई दे रहा होगा, ये एरो शो कर रहा है, कहाँ से गई है, तो यार ये तो बिल्कुल आप बता ये रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है इसे। लेकिन सर इसमें कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लाइट जो है ना इधर कहीं दिख रही ना इधर, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद गई कहाँ। स्टूडेंट देखिए कहाँ पे गई है, बिल्कुल ध्यान लगाइएगा। देखो एक एरो कैसे दिखा है, ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक एरो ऐसे लगा है स्टूडेंट। अच्छा सर ये बात हो रही है, हमारे ख्याल से हम ये समझ पा रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेंटर से यह लाइट रे गई है तो कहीं ये दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि उसी पाथ से वापस आ गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली स्टूडेंट आप सही पकड़े हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने लाइट रे को भेजा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, कहीं दूसरी जगह से वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली आप सही पकड़ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगी। यानी यहाँ पे लाइट रे आपको देखने वाली नहीं है, जिस पाथ से गई उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पॉइंट, आप नोट करिएगा। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट। ओके, सेम सिचुएशन इसमें देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लाइट मिरर भेजी गई और उसी पाथ से वापस आ गई स्टूडेंट, उसी पाथ से वापस आ गई। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये डॉट लाइन क्यों है। डॉट लाइन इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि ये लाइट रे क्रॉस थोड़ी ना करेगी, वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। इसे तो हमने इमेजिनेशन किया, बढ़ाया आगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंची। ठीक है, नहीं तो यदि ये फोकस पे आती तो क्या होता, तो आंसर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। ओके, तो आपको थर्ड रूल भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक आया है। ठीक है, नहीं आएगा फिर बताना, फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको ठीक से आए। ठीक है, तो आगे बढ़े। रूल नेक्स्ट, ये कौन सा रूल आ गया भैया, रूल नंबर 4। ओहो, नया रूल है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने, आप हो सकता है पढ़े भी हों और नहीं भी पढ़े हों, तो आप समझ लीजिए, और पढ़े हों तो और बेहतर समझ लीजिए। देखिए वो कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइट रे है। हाँ सर लाइट रे तो यही दिख रही है, और ये क्या है, यहाँ पे एक एरो शो कर रहा है कि लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद ये हुआ कि जब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इस जगह पे पहुँच गई, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे पहुँची। पी क्या होता है, पोल होता है। यानी सीधा सीधा आपने लाइट रे को ना तो फोकस पे भेजा, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, दोनों जगह से नहीं जा रही है, तो ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो हमने लाइट को भेजा कहाँ पे, हमारा मन किया हमने सीधा पोल पे भेज दिया, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होकर जाता है। पोल पर भेजने के बाद क्या हुआ, तो पोल पर भेजने के बाद ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे लाइट रे आ गई। ठीक है, तो ये इससे क्या फ़ायदा मिला, फ़ायदा इससे ये मिला स्टूडेंट कि जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में, ये भी तो इंसिडेंट रे ही है ना, जो रे आप भेजेंगे वो इंसिडेंट रे होगी, और जो रे बाहर जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो इंसिडेंट रे है और प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे हम नॉर्मल मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, यहाँ पे आप नॉर्मल उसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल आई, ये एंगल आई बन रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये एंगल आर जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल तो नहीं है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। एंगल आई एंगल आर दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। यानी यदि हम किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस पर भेजते हैं तो एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा सर, ये बात आप बताना चाह रहे थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे जब हम लाइट रे को सीधा पोल पे भेजेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली स्टूडेंट, आप सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसी तरह से हम लोग अगर बात कर लेते हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें भी वही सिचुएशन डील हुई है। देखिए ये ठीक है, इसमें भी वही है। प्रिंसिपल एक्सिस में के साथ दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई क्या होता है स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये रूल यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मेरा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है वो सारी चीज़ हम लोग डील करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट, इसमें कई केस हैं, यानी 6 केस तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो केस नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि इमेज कैसे बनता है, रे डायग्राम क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट। ठीक, और जो ए बी आपको दिख रहा है ना, ए बी, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है स्टूडेंट, तो लिखा है देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कभी आपसे क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्ट ये बताएगा कि ये इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो इसकी अब इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा, ठीक है, नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो साइज एक हो गया, एक पोजीशन हो गया और एक नेचर हो गया। ये 3 चीज़ आपको जानना है। नेचर में हम ये पता करते हैं कि ये इन्वर्टेड बना है या फिर इरेक्ट बना है। इरेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, दूसरा वर्चुअल बना है या फिर रियल इमेज बना है। ठीक है, तो ये नेचर में आते हैं। ठीक है, वर्चुअल या रियल, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, ये चीज़ किस में आता है, आंसर है ये आता है आपके नेचर में। ठीक है, तो नेचर यदि पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं पोजीशन क्या है, मीन्स इमेज किस जगह पे बन रही है, वो पोजीशन बतानी होती है। ठीक है, और उसकी साइज़ क्या है, यानी बड़ा बना है, छोटा बना है, किस साइज़ का है ना, ये चीज़ बताना होता है हमें। ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम लोग मिरर देखे थे स्फेरिकल, है ना, कहीं पे कैंडल बड़ी दिख रही थी, कहीं पे कैंडल छोटी दिख रही थी, कहीं पे कैंडल उल्टी दिख रही थी, है ना, कहीं पे कैंडल सीधी दिख रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डील कर रहे थे। तो आज यहाँ पे हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे होता है चीज़, कैसे उल्टा होता है, कैसे सीधा होता है, कैसे छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा गया है किसको, ऑब्जेक्ट ए बी को स्टूडेंट। बिल्कुल ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया गया है। ठीक है, किस पर, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रख दिया गया है। वेरी गुड। तो यहाँ से ध्यान रखिए, ये राइट रे है और यहाँ से जा रही है इस जगह पे, और रिफ्लेक्ट के बाद में फोकस से होकर चली जाएगी। आपको पता है फोकस से जाएगी क्योंकि ये रे डायग्राम किधर से जा रहा है, आंसर है सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपने यही बताया था कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट रे को भेजेंगे तो वो फोकस से जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली आप बता रहे हैं सर, बिल्कुल सही बता रहे हो, फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस से होकर गई है। ठीक है सर, मान लिया मैंने फोकस से होकर गई है, लेकिन इमेज कैसे बन गया ये तो नहीं बताया आपने। तो देखिए दूसरा रे डायग्राम स्टूडेंट, ये देखिए ये वाला डायग्राम इधर से गया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, और इधर से ये आया। ये दोनों जिस पॉइंट पे काट देंगे ना स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे जब रिफ्लेक्ट हो जाएं और जिस पॉइंट पर दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, इमेज वहीं बन जाएगा, इमेज वहीं बन जाएगा। इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों लाइट रे जो आई हैं, ये वाली लाइट रे और ये लाइट रे, दोनों लाइट रे फोकस पे काट रही हैं। तो सर कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे हैं
कि जो ये ऑब्जेक्ट ए बी आपने लिया था, इसका इमेज इस फोकस पे तो नहीं बना है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, एग्जैक्टली फोकस पर ही बनेगा। आपने बिल्कुल सही बताया। किस पर बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। सर लेकिन एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे मुझे। बोलिए सर। कन्फ्यूज़न हमें ये है कि मुझे इमेज तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। बहुत मतलब एक पॉइंट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है सर? इमेज जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कैसे मान लें इमेज बना है? बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपने सही पूछा है कि यहाँ पे इमेज अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जो आपका इमेज बना है ना, वो पॉइंट साइज बना है। अच्छा ये बात है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इमेज बना है वो पॉइंट साइज बना है। सर लेकिन यहाँ पे हम ये कैसे पता करेंगे कि ये रियल है या वर्चुअल है? क्योंकि और दूसरी चीज़ कि ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो स्टूडेंट एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा जब भी कभी रिफ्लेक्शन के बाद में आपस में लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमेशा रियल इमेज बनता है। अगर आपको किसी लाइन को ऐसे पीछे बढ़ाना पड़े, इस तरह से कोई लाइन पीछे बढ़ाना पड़े, फिर वो क्रॉस करे, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को पीछे बढ़ाना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमें किसी चीज़ को पीछे बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये इमेज हमारा कैसा बनेगा? आंसर है रियल बनेगा। सर ये तो बात मेरे समझ में आ रही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लाइट रे जा रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद में अपने आप से दोनों लाइट रे आपस में क्रॉस कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इमेज बन जाएगा, और ऐसा इमेज जो बनेगा उसे हम रियल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसे पीछे बढ़ाकर इस तरह का इमेज बनाया तो बिल्कुल ये मतलब रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल होगा। ये बात मेरे समझ में आ गई। लेकिन सर हमें ये कन्फ्यूज़न है कि ये मतलब इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, मीन्स उल्टा है या सीधा, ये कैसे पता करें अगर ये पॉइंट है? ओके, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि ये इन्वर्टेड है या फिर आंसर है इरेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी रियल इमेज बनेगा ना, जब भी रियल इमेज बनेगा, हमेशा हमेरा जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज के साथ कभी भी इरेक्ट इमेज नहीं बनता स्टूडेंट, और वर्चुअल के साथ कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड इमेज है तो रियल बनेगा। तो आपको ये पता है कि ये कौन सा इमेज है? आंसर रियल है। अच्छा सर, इसका मतलब ये है आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रियल इमेज बनेगा तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये बिल्कुल उल्टा बनेगा सर, यानी इन्वर्टेड बनेगा। यानी रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड इमेज बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। रियल के साथ कैसा बनता है? आंसर है इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल के साथ इन्वर्टेड। और तो सर अगर वर्चुअल हुआ तो? वर्चुअल अगर है तो इरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आई। अच्छा सर, पोजीशन इसकी बता दीजिए अब हमें। बिल्कुल, पोजीशन तो आपके सामने है। हाँ सर, वो तो हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये है पोजीशन इसका जो है एफ होगा, यानी इमेज जो हमारी ये बनी हुई है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखने से वो फोकस पे है। बिल्कुल सही बात है, ये फोकस पे है स्टूडेंट। किस पर है? फोकस पे है, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि ये फोकस पर है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज की पोजीशन जो होगी वो फोकस होगी, साइज जो होगी वो पॉइंट साइज होगी। सर ये पॉइंट साइज के अलावा इसका कोई और नाम होता है क्या? अगर हम पॉइंट साइज ना कहना चाहें, बिल्कुल सही बात है, आप एक नाम और दे सकते हैं, हाईली डायमिनिज्ड। बात समझ में आया? पॉइंट साइज को हम लोग हाईली डायमिनिज्ड, और डायमिनिज्ड का मतलब होता है छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा थोड़ा होगा, वो डायमिनिज्ड होता है। और ये जो पॉइंट साइज ना, इसे हम लोग हाईली डायमिनिज्ड बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके सर, मुझे समझ में एकदम आ चुका है और पूरा क्लियर हो चुका है। मुझे पोजीशन पता चल गई, मुझे साइज पता चल गई, मुझे
नेचर इसका पता चल गया, मुझे तीनों चीज़ क्लियर हो गई सर। अब हमें आगे बताइए कि आगे क्या होगा। मुझे केस 1 यानी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो क्या होगा, ये सारी बातें सर मुझे क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आगे आप कुछ बताना चाहें तो आगे बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे, आप धैर्य रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट केस पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखने वाले हैं स्टूडेंट। ये रख दिया ए बी। ए बी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा सर ये मान लीजिए आपने बताया सेंटर के पास रखेंगे, क्या हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखे हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ही बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हमने किस पर रख दिया है, आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अब देखिए रे डायग्राम कैसे स्टार्ट होता है। एक रे डायग्राम हमने कैसे किधर खींचा, आंसर है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर पैरेलल, अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे तो लाइट रे तो फोकस से जाएगी, बिल्कुल जाएगी स्टूडेंट। ये देखिए फोकस से होकर ही जा रही है, जा रही ना फोकस से होकर। हाँ सर जा रही है, बात तो मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, आ रही है। आगे देखिए क्या हो रहा है, तो देखो आगे ये हो रहा है कि दूसरी लाइट रे जो है वो हम खींचेंगे कहाँ से, तो आंसर उस लाइट रे को हम खींचेंगे सेंटर से। सर आपने तो शायद रूल जो बताया था सेंटर से जाने वाला, कि अगर लाइट रे सेंटर से जाएगी तो उसी पास से आएगी। देखिए आई है कि नहीं आई है, चेक कर लीजिए खुद। देखो यहाँ से ये गई है और रिटर्न होकर इधर से चली आई है। कहीं पर देखिए रिफ्लेक्शन के बाद में दूसरी जगह लाइट रे दिख रही है, नहीं दिख रही सर। समझ में आ गया मुझे, आपने जो रूल बताया था वो बिल्कुल फॉलो इस पर हो रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप भेजेंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी, गई भी है सर। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो वो उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। सर लेकिन आपने एक बात और बोल रही थी, हाँ बताइए क्या बोला था हमने। सर हमारे ख्याल से आपने ये बोला था कि जो ये लाइट रे है ना, जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस जगह पे क्रॉस करेगी ना वहीं पे इमेज बनेगा। तो सर हमारे ख्याल से ये लाइट रे इधर से गई है और यहाँ से वापस आ गई है, दूसरी लाइट रे ऐसे आके और इसी पास से चली गई है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे सर क्रॉस हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्रॉस है ना। तो सर क्या इमेज यहीं बनेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली आप बता रहे हैं, इमेज यहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आपस में ये दोनों क्रॉस कर लिए गए हैं। रेड कलर का जो ये एरो आपको दिख रहा है ये इमेज को शो कर रहा है स्टूडेंट, ये ए डैश बी डैश। सर ये हम पॉइंट साइज बोल सकते हैं ना? बिल्कुल गलत, इसे हम पॉइंट साइज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट साइज दिख कहाँ रहा है आपको। पॉइंट तो का मतलब होता है एक डॉट, जो ऐसे होता है। अभी देखिए ये डॉट, देखिए ये डॉट है, बड़ा हो गया। चलिए आप लोग पॉइंट बनाना तो जानते ही होंगे, जैसे ये डॉट है इस तरह से पॉइंट साइज होता है। ठीक है, तो सर इसे पॉइंट साइज अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप ही में बताइए स्टूडेंट। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमेज कहाँ बना है। तो देखो इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नंबर 1 मिरर के फ्रंट पे बनेगा। ठीक है, हमेशा जो मिरर के फ्रंट पे इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है, रियल। हाँ सर वो तो मेरे समझ में आता है कि यहाँ पे आपने कोई ऐसी लाइन इमेजिनेशन की ही नहीं जो पीछे खींचना पड़े और बाद में मिले, तो वो वर्चुअल का कोई चांस ही नहीं होता सर। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मुझे सीखने को ये मिल गई स्टूडेंट, सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे सीखने हमको ये मिल गया ना सर, कि अगर ये फ्रंट पे बनेगा तो इसका मतलब इससे भी तो रियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रंट पे बन रहा है तो कैसा इमेज होगा, आंसर रियल इमेज होगा। सर हमेशा ऐसा तो नहीं है पीछे जो बनता है वर्चुअल होता हो, बिल्कुल जो पीछे इमेज बनता है मिरर के वो वर्चुअल होता है। सर शायद आपने प्लेन मिरर में भी बताया था, और इमेज जो बना था वो पीछे शायद बिहाइंड द मिरर बना था। बिल्कुल, वो जो प्लेन मिरर था ना स्टूडेंट, उसमें इमेज जो हमारा था वो बिहाइंड द मिरर बना था। तो सर वो भी वर्चुअल था, बिल्कुल वर्चुअल ही तो था, वहाँ पे लिखा भी था, आप लोग देखिएगा पीछे। ठीक है, अगर देखिए इधर हम बात कर रहे हैं, ये रियल इमेज हो गया। अब इमेज देखिए आपका सीधा है उल्टा है, यहाँ पे चेक करिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो बताइए सीधा या उल्टा है। सर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, इसका एरो का मुंह ऊपर है, इसका एरो का मुंह नीचे है।
तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा सर, उसमें कहने की क्या बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये उल्टा है। उल्टे के लिए शब्द क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड यूज करते हैं स्टूडेंट, क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड। तो इमेज इज इन्वर्टेड होता है, ठीक है सर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट साइज की बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ये वाली साइज कैसी है और ये वाली साइज देखिए। सर ये तो मेरे आपके सामने है, मैं इसे देख के ही बता सकता हूँ ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। बिल्कुल सही बात है, तो लिखेंगे क्या सर, लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है सर। यहाँ पे ये हाईली डायमिनिश्ड लिखा है, हाँ इससे भी हम लोग हाईली डायमिनिश्ड, इसे हम लोग हाईली ना बोल के अगर हम लोग डायमिनिश्ड बोलें तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग डायमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डायमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डायमिनिश्ड बढ़िया रहेगा, ठीक। और हाईली भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डायमिनिश्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए हाईली भी बोल सकते हैं पॉइंट के लिए, ओके। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे इमेज फॉर्मेशन जो है हम लोग कौन कौन सा सीख चुके हैं, आंसर ए सीख चुके हैं और इसको सीख चुके हैं, इसके एक इन्फिनिटी पर सीख चुके हैं, हाँ, और दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में सीख चुके हैं। अगली बार हम लोग सेंटर पे रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ये सारी चीज़ डील करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।